A pendulum suspended from the ceiling of a train has time period t when the train is at rest. When the train accelerates with a uniform acceleration a, the period of the oscillation will. यार g इफेक्टिव तो बढ़ जाएगा और g इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इस केस के अंदर जो है ना टाइम पीरियड घट जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, पहले कितना था जब ट्रेन, देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि यार देखो ये बस मान लो, ट्रेन मान लो, एक ही मतलब है, चाहे बस मान लो चाहे ट्रेन मान लो, ये ऐसे था पहले। तो टाइम पीरियड कितना था पहले, 2 पाई रूट एल बाय, हाँ जी पहले टाइम पीरियड इतना ही था 2 पाई रूट एल बाय जी के बराबर, मानते हो कि नहीं मानते? अब जब इसने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया तो इसके ऊपर एक शूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, जिसकी वजह से ये ऐसे हो जाएगी बॉल, और ये बॉल ऐसे ही रहेगी जब तक ये एक्सेलरेट करेगा। तो इसके ऊपर एक तो शूडो फोर्स इधर लगेगा एम ए का, एक इस तरफ लगेगा एम जी, और एक इस तरफ टेंशन हो जाएगी टी। तो इसके अंदर जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, वो टेंशन कितनी होगी बता सकते हो आप? टेंशन होगी इसके अंदर एम जी का स्क्वायर प्लस में एम ए का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा बताइए इस केस के अंदर, टेंशन बाय मास। हाँ जी, जी इफेक्टिव कितना होता है, इसको मास से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो जी इफेक्टिव है, पहले तो जी के बराबर था, अब जी की जगह ये पुट करोगे, ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर गया तो टाइम पीरियड घट गया, तो टाइम पीरियड इसके अंदर डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? कोई डाउट किसी के मन में?